अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिडक्स जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 6 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिडक्स को रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम रिडक्स को रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिएक्ट रिडक्स पैकेज क्या चीज़ है और किस तरीके से काम करता है और कैसे उसकी मदद से हम रिडक्स के स्टोर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर उसका डाटा को शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट रिडक्स के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं कि रिडक्स को किस तरीके से हम रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट रिडक्स पैकेज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज रिएक्ट रिडक्स। सो यहाँ पर मैं इस वक्त react-redux.js.org की वेबसाइट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिएक्ट रिडक्स इज एन ऑफिशियल रिएक्ट बाइंडिंग फॉर रिडक्स। सो बेसिकली आप रिडक्स क्रिएट करेंगे रिएक्ट के अंदर, फिर उसको कंबाइन करने के लिए, बाइंड करने के लिए रिएक्ट के साथ इस पैकेज को यूज़ करते हैं। सो इटसेल्फ ये पैकेज कुछ भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इसका काम इतना है कि जो रिडक्स का स्टोर होता है उसको ये रिएक्ट के साथ बाइंड करता है और इसके अंदर कुछ हमें कंपोनेंट्स और कुछ हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसकी या फंक्शंस कह लें या आप रिएक्ट की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कुछ हुक्स प्रोवाइड करता है जिनको हम इस्तेमाल करते हुए रिडक्स को रिएक्ट के अंदर प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। सो ये है छोटी सी डेफिनेशन रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी की या पैकेज की। और ये एक ऑफिशियल पैकेज है फ्रॉम फेसबुक, आई मीन रिएक्ट कम्युनिटी। और ऑब्वियसली रिएक्ट को जो सपोर्ट है वो फेसबुक की है, तो ये भी एक फेसबुक का आप ऑफिशियल पैकेज कह सकते हैं जिसका नाम है रिएक्ट रिडक्स। सेम इसके वही फीचर है, ऑफिशियल है, प्रिडिक्टेबल है, इनकैप्सुलेटेड है और ऑप्टिमाइज्ड है। इनकैप्सुलेटेड एक शायद न्यू वर्ड हो सकता है आपके लिए। तो इसका मतलब है कि हमने इसके अंदर हुक्स और कुछ कंपोनेंट्स की या फंक्शंस की मदद से जो रिडक्स की ओरिजिनल, जैसे सब्सक्राइब का मेथड है, जैसे डिस्पैच का मेथड है, जैसे रिडक्स एक्शंस का मेथड है, जैसे फेच स्टेट गेट करने का मेथड है, तो उनको हमने इनकैप्सुलेट कर दिया रिएक्ट रिडक्स के अंदर कुछ हुक्स के अंदर। और उन हुक्स को इस्तेमाल करते हुए अब हम रिडक्स की फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से अचीव कर सके। सो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास रिएक्ट को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आपको टर्मिनल पर लिए चलता हूं और वहां पर हम इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट को। तो यहाँ पर मैं रिडक्स ट्यूटोरियल -00 के फोल्डर में मौजूद हूँ। सो बेसिकली ये हमारा 00 से स्टार्ट हुआ था रिडक्स ट्यूटोरियल। तो अभी हम रिडक्स के 06 पार्ट पर हैं। तो यहाँ पर हमें क्रिएट करना है रिएक्ट का प्रोजेक्ट। तो हम यूज़ करेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसका नाम हम रखेंगे रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल। सो ये हमने उसका नाम रखा और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। सो ये हमें एक फोल्डर क्रिएट करके देगा रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल के नाम से, और उस फोल्डर के अंदर तमाम पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होंगे और तमाम जो भी कंपोनेंट्स चाहिए होंगे रिएक्ट को काम करने के लिए वो सारे के सारे उसके अंदर इंस्टॉल होंगे। जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, CRA टेम्पलेट्स है और इसके अलावा भी जितने भी पैकेजेस चाहिए। दूसरी चीज़, इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में मैं यूज़ कर रहा हूँ यार्न पैकेज को। तो अगर आप यार्न से मतलब नहीं है इतने ज़्यादा यूज टू, तो आप npm पैकेज को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसका नाम लिखा ऐप का, तो उसने जो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया ये यार्न को इस्तेमाल करते हुए इंस्टॉलेशन किया है। अगर आपके सिस्टम में यार्न और npm दोनों इंस्टॉल्ड हैं तो ऑलवेज जितने भी पैकेजेस हैं वो ऑलवेज प्रेफर करते हैं यार्न को, इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप भी यार्न को इंस्टॉल कर लें। अदरवाइज आप npm के थ्रू भी npm इंस्टॉल -d करके पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप भी आसानी के साथ कर सकते हैं। सो इसके अलावा मैं यहाँ पर चंद पॉइंट और बताता चलूँ, थोड़ी समरी बता देता हूँ कि रिडक्स के अंदर हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले स्टोर को, क्रिएट स्टोर फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं रिडक्स में से। फिर हम उसके अंदर
यूज़ करते हैं एक्शंस को, और एक्शंस के बाद हम एक्शंस को चाहे तो स्ट्रेट एक्शन को एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक्शन क्रिएटर्स की मदद से उन एक्शंस को फंक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम रिड्यूसर क्रिएट करते हैं। रिड्यूसर बेसिकली एक प्योर फंक्शन होता है। प्योर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि सेम डाटा, सेम इनपुट पर सेम आउटपुट ही हमें रिटर्न करता है। उसके बाद हम उस रिड्यूसर को ऐड करते हैं क्रिएट स्टोर के फंक्शन में, तो वो फंक्शन जो है वो रिड्यूसर बन जाता है। उसके साथ साथ फिर हम उस स्टोर को सब्सक्राइब कर देते हैं, ताकि स्टोर की स्टेट के अंदर जैसे ही कोई चेंजेस हो तो ऑटोमेटिकली वो सब्सक्राइब का फंक्शन एग्जीक्यूट हो। और फिर उस फंक्शन के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में यूजिंग डॉम मैनिपुलेशन हमने इंजेक्ट किया था, जैसे डिफरेंट ऐप के अंदर हमने रूट के अंदर हमने LI के अंदर UL के अंदर LI और H2 के अंदर इनर टेक्स्ट हमने इंजेक्ट किया था यूजिंग प्योरली डॉम। सो वो एक टेक्निक थी यूजिंग जावास्क्रिप्ट, प्योरली जावास्क्रिप्ट। सो पार्ट 05 तक हमने प्योरली जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया, और उसके अंदर हमने रिडक्स को यूज़ किया, और रिडक्स के हमने कौन कौन से फंक्शन देखे, क्रिएट स्टोर को देखा हमने, अप्लाई मिडलवेयर को देखा हमने, उसके बाद हमने कंबाइन रिड्यूसर को देखा, फिर हमने देखा सिंक एक्शंस, और सिंक एक्शंस को किस तरीके से हम APIs के थ्रू डाटा फेच कर सकते हैं, जो कि प्रॉमिस बेस्ड APIs होती हैं। और नॉर्मली प्रॉमिस बेस्ड API जो होती हैं वो एसिंक्रोनियस होती हैं, जैसे फैच API है, एक्सियोस है। तो ये हमारे पास जो दोनों लाइब्रेरीज हैं, एक्सियोस और फैच API, ये दोनों प्रॉमिस बेस्ड और एसिंक्रोनियस APIs हैं। तो इनके ज़रिए हम डाटा को कैसे फेच करते हैं, हमने एक API जो कि fakestoreapi.com थी, वहाँ से हमने प्रोडक्ट्स को फेच किया, और उन प्रोडक्ट्स को हमने लिस्ट किया था लास्ट वीडियो पार्ट 05 में। सो आज से रिएक्ट रिडक्स के वीडियो ट्यूटोरियल से आने वाले 4-5 वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो रिएक्ट के अंदर शॉपिंग कार्ट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर तमाम के तमाम फीचर्स होंगे। लाइक हम प्रोडक्ट्स को फेच करेंगे फेक स्टोर से, फिर हम उसके बाद फेक स्टोर से फेच करने के बाद उसको हम जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करेंगे। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद हम उनको ऐड टू कार्ट करेंगे, फिर कार्ट के अंदर अपडेट करना कार्ट को। न्यू प्रोडक्ट अगर हम ऐड करते हैं तो उसको ऐड करना, और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपडेट करना। ये सारे के सारे काम हम इस रिएक्ट रिडक्स के 4 से 5 वीडियो ट्यूटोरियल में करेंगे। सो इसको फिनिश हो लेने दें, फिर उसके बाद हम वापस आते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पर हमें yarn स्टार्ट, yarn बिल्ड, yarn टेस्ट, yarn इंजेक्ट और yarn स्टार्ट की कमांड्स मिल चुकी हैं। अगर आपने इसको npm के थ्रू इंस्टॉल किया तो आपको npm स्टार्ट, npm बिल्ड, npm टेस्ट, npm इंजेक्ट और npm स्टार्ट की कमांड्स नज़र आएंगी। चूँकि मैंने जो है वो yarn पैकेज को यूज़ किया है, तो इसलिए मुझे yarn के साथ तमाम की तमाम कमांड्स नज़र आ रही हैं। अब मैं यहाँ cd करूँगा रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल के फोल्डर में, और यहाँ पर टाइप करूँगा yarn स्टार्ट। yarn स्टार्ट से क्या होगा कि अब हमारा जो रिडक्स का डेवलपमेंट रिएक्ट का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी जो डिफ़ॉल्ट ऐप क्रिएट होती है, जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं, तो जो उसकी डिफ़ॉल्ट ऐप है वो ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर ओपन हो जाएगी। सो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। तो रिएक्ट स्क्रिप्ट्स ने स्टार्ट ले लिया है। सो हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो yarn स्टार्ट की मदद से अब स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट 3000 पर। अब ये इसकी जितने भी डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं वो कंपाइल होंगी, और यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऐप ब्राउज़र के अंदर, जो कि मैं इस वक्त क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पर वो कह रहा है जी, यहाँ पर हमें कुछ पैकेजेस को अपडेट करना है। सो कह रहा है कि ब्राउज़र लिस्ट कैन यूज़ लाइट इज़ आउटडेटेड, can I use light is outdated, please run npx browser list at the rate latest dash dash update db। तो उसको हम अपडेट कर रहे हैं, तो ये आपको रेगुलरली करना पड़ेगा ताकि आपके जो ब्राउज़र्स की डिटेल्स है, जो आप ब्राउज़र अपने इस एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, उनकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। सो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्ट की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट सारा स्ट्रक्चर है वो ख़त्म करने लगा हूँ, और इसको एक शो करूंगा स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड का एक सिंपल मैसेज, और वहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे क्रिएटिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अपने फोल्डर में जो कि है VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्ट डैश रिडक्स डैश ट्यूटोरियल का फोल्डर बन चुका है, और इसके अंदर हमारे पास अब सारा हमने काम करना है। हमने इससे जो पेरेंट फोल्डर है उसमें कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर मैं SRC के फोल्डर को कर रहा हूँ रिमूव,
मूव टू ट्रैश, और इसके बाद मैं दोबारा से इसके अंदर SRC का फोल्डर क्रिएट करूंगा। सो न्यू फोल्डर SRC, और इस SRC के अंदर अब हम एक पहली फाइल क्रिएट करेंगे index.js, index.js, सॉरी नॉट JSW, index.js। इसके बाद इसमें हम क्रिएट करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट जो कि रूट कंपोनेंट होगा, और वो होगी app.js के नाम से फाइल। app.js। ये दो फाइल्स हमने क्रिएट करनी है। app.js में हम बेसिकली हेलो वर्ल्ड की का मैसेज लिखेंगे, और index.js में हम इसको कॉल करेंगे। app.js में आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट, इससे भी पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। हमने रिएक्ट से रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना होगा, इसके इंपोर्ट करने की खैर एक्सपोर्ट करना है यहाँ से हमने ऐप को। हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, और ES6 सिंटैक्स को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, और इसके अंदर सिंपली मैं लिखूंगा रिटर्न H1 हेलो, सॉरी हेलो वर्ल्ड। ये हमने लिखा, और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ये हमारे पास है ऐप क्रिएट होगी। अब हम आएंगे इंडेक्स के अंदर, index.js फाइल के अंदर, और यहाँ पर भी हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इसके अलावा हम एक रेंडर मेथड को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट डॉम। इंपोर्ट रेंडर फ्रॉम रिएक्ट डैश डॉम। उसके बाद हमें ऐप कंपोनेंट रूट कंपोनेंट चाहिए। कॉन्स्ट एलिमेंट हमारे पास जो है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसमें नाम है हमारे पास उसका रूट, जो कि हमारे पास यहाँ पर index.html है पब्लिक के फोल्डर में। यहाँ पर ये वाली फाइल index.html, ये वाली फाइल है। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर, तो ये देखिए div ID रूट है, इसको हमने टारगेट करना है। ये वाली जो div है इसको हमने टारगेट करना है। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कॉल कर ली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से। इसके बाद हम लिखेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पर ही हम इंपोर्ट कर लेंगे ऐप फ्रॉम ./ऐप। ये हमने इंपोर्ट कर लिया ऐप को। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रेंडर, और रेंडर में हम सबसे पहले ऐप को कॉल करेंगे, और उसके बाद हम EL एलिमेंट को कॉल करेंगे ताकि उसके अंदर इस ऐप को रेंडर करते हैं। इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम जब ब्राउज़र में आएंगे, तो यहाँ पर ये जो ब्राउज़र है ये रिफ़्रेश होके हमें ऐप शो करेगा हेलो वर्ल्ड। देखते हैं इसने कंपाइल करके, ये यहाँ पर अभी कंपाइलिंग कर रहा है। जैसे ही ये कंपाइलिंग फिनिश होगी हमें स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी कंपाइलिंग लिखा हुआ है। ओके, ये कंपाइल सक्सेसफुली एंड नाउ यू कैन व्यू रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल। वापस चलते हैं ब्राउज़र में, और इस ब्राउज़र को अब रिफ़्रेश हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड अब लिखा हुआ आ गया। तो अब हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारी ऐप है, वो तकरीबन मतलब क्लीन हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हम इसको जो है वो सिर्फ फोल्डर को ओपन करेंगे, बाकी जो ऊपर पार्सल वगैरह वाला डिस्ट नोड मॉड्यूल्स इनको हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। हमने जितना भी अब काम करना है वो यहाँ पर काम करना है इस रिएक्ट रिडक्स के ट्यूटोरियल के फोल्डर में। ये था हमारा रिएक्ट का सेटअप। अब हमने रिएक्ट को सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है।
सो अब हमने रिएक्ट के साथ रिडक्स को अटैच करना है। इसके लिए मैं टर्मिनल पर नहीं जाता बल्कि यहीं पर टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, जो कि VS कोड का बिल्ट इन टर्मिनल है। ये वाला टर्मिनल, इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर अब मैं वही कमांड लिख सकता हूँ जो मैं इससे पहले उसमें लिख रहा था कमांड टर्मिनल पर। यहाँ पर सबसे पहले हमें ऐड करना कुछ पैकेजेस को। मैं लिखूंगा yarn ऐड। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, अगर आप yarn यूज़ नहीं कर रहे तो जहाँ जहाँ मैं yarn ऐड लिखूंगा वहाँ वहाँ पर आपने npm इंस्टॉल या npm सिंपल आई लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें पैकेज चाहिए इसमें रिडक्स और दूसरा चाहिए रिएक्ट रिडक्स। ये दो पैकेज हमें सिर्फ चाहिए होंगे। इसके अलावा रिडक्स जेएस की एक टूल किट भी आती है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे आफ्टर 10th वीडियो ट्यूटोरियल के रिडक्स जेएस की जो टूल किट है वो हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है। फिलहाल हमें सिर्फ रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स इसलिए चाहिए ताकि हम रिएक्ट रिडक्स पैकेज के अंदर मौजूद जो हुक्स हैं और जो एपीआईज हैं उनको यूज़ करते हुए रिडक्स को के स्टोर को इंटीग्रेट कर सकें, यूज़ कर सकें विद रिएक्ट। इसको एंटर प्रेस करते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स और उससे रिलेटेड जिन जिन पैकेजेस की ज़रूरत है वो तमाम के तमाम यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं सक्सेसफुली। हमने अब रिएक्ट के साथ रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल के फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, बल्कि एसआरसी के फोल्डर में, क्योंकि सारा काम हमने एसआरसी फोल्डर में करना है। और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स के नाम से। कंपोनेंट्स में हम बेसिकली सारे जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं, जैसे हेडर होगा, जैसे फुटर होगा, जैसे साइड बार, कंटेंट, मेन कंटेंट वगैरह, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। उसके अलावा एसआरसी के फोल्डर में हम एक न्यू फोल्डर और क्रिएट करेंगे शॉप के नाम से। तो चूंकि हमने शॉपिंग कार्ट बनानी है तो इस शॉप के फोल्डर में अब हम सारा अपने रिडक्स से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करेंगे ताकि शॉप से रिलेटेड जितना भी डाटा वो हमें मिल जाए। इस शॉप के अंदर फर्दर दो फोल्डर क्रिएट करेंगे। एक होगा प्रोडक्ट्स का जिसमें हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आएंगी और दूसरा फोल्डर होगा कार्ट का। इसके अंदर हमारे पास कार्ट से रिलेटेड जो है तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी मौजूद होगी। प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक न्यू फोल्डर, बल्कि रिड्यूसर एक्शंस, बल्कि हम फोल्डर नहीं क्रिएट करते, ज़्यादा उसको डीप नहीं लेके जाते। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर और उसका नाम रखेंगे actions.js। इसके अंदर हम तमाम अपने एक्शंस क्रिएट करेंगे। फिर इसके अलावा इसी प्रोडक्ट के फोल्डर के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और ये इस प्रोडक्ट के अंदर क्रिएट करना है न्यू फाइल और उसका नाम हम रखेंगे रिड्यूसर्स, बल्कि एक्शन क्रिएटर्स .js। फिर इसी प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर एक और फाइल हम क्रिएट करेंगे reducer.js। इसमें हम प्रोडक्ट का रिड्यूसर जो होगा वो रखेंगे और इसी पैटर्न को हम यहाँ पर भी, बल्कि इसके अंदर हमें यहाँ पर कार्ट के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे actions.js। ये कार्ट से रिलेटेड एक्शंस होंगे और उसके अलावा इसमें हम क्रिएट करेंगे न्यू फाइल एक्शन creators.js। ये बेसिकली बॉयलर प्लेट है रिडक्स की। इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे reducer.js। reducer.js। अब ये जो मेन शॉप का फोल्डर है इसके अंदर हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे स्टोर के नाम से या इंडेक्स, जो भी आप क्रिएट करना चाहें। तो इसमें शॉप के फोल्डर में हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे index.js। इस index.js के अंदर, बल्कि मैं store.js कह लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ लगे। store.js। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा इसका, हमारे इस प्रोजेक्ट का, मतलब जो हम क्रिएट करेंगे। शॉप का फोल्डर, शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स
और ये कार्ट इसके अंदर क्यों है, ये कार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, शॉप के अंदर है। सो इसको मूव करते हैं अप लेवल 1। सो ये कार्ट है, ये प्रोडक्ट्स है और ये हमारे पास स्टोर है। सो कार्ट प्रोडक्ट्स के अपने एक्शंस होंगे, अपने एक्शन क्रिएटर्स होंगे, अपने रिड्यूसर होगा। इसी तरीके से कार्ट का जो होगा वो अपने एक्शंस होंगे, अपना रिड्यूसर होगा, अपने एक्शन क्रिएटर्स होंगे, और उसके बाद उनको हम इंपोर्ट करेंगे इस स्टोर में, और इस स्टोर को रिएक्ट रिडक्स की मदद से हम कनेक्ट करेंगे रिएक्ट के साथ। लेकिन अब ये सारा काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिएक्ट रिडक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने रिएक्ट और रिडक्स को इंटीग्रेट किया और उसके बाद हमने फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोडक्ट्स पर काम करेंगे, उसके एक्शंस को क्रिएट करेंगे, एक्शन क्रिएटर और रिड्यूसर को क्रिएट करेंगे, और इसी तरीके से आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में फिर हम कार्ट को, फिर स्टोर को ऐड करेंगे रिएक्ट के साथ, किस तरीके से हम रिएक्ट रिडक्स को यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।